ક્લબ્સના ગ્રુપ सीएफओ वेद गोयल जोड़ाई चुका है आगे रिजल्ट्स ऊपर चर्चा करवा માટે शुक्रिया वेद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन से शुरुआत करें। मुझे एक्चुअली एक डिस्कशन प्राइसिंग के ऊपर काफ़ी डिटेल में करना है, लेकिन सबसे पहले ये क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे थे और पूरी इंडस्ट्री के लिए हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत पेन पॉइंट रहा है। अब यहाँ से जो चीज़ें शेपअप हो रही है FY23 की शुरुआत आप कैसे देख रहे हैं, एक उसी के आइडिया से ये कन्वर्सेशन बिगिन करते हैं। नमस्कार। इस क्वार्टर की थोड़े रिजल्ट जो है हमारे इम्पैक्ट हुए हैं दो वजह से। एक तो जो ओमिक्रॉन की जो वेव थी वो जनवरी और मिड फरवरी तक उसको इम्पैक्ट किया, तो उसकी वजह से हमारा नॉन कोविड जो है थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है इस क्वार्टर में। ओवरऑल जो ग्रोथ है हमारी 12.7% की ग्रोथ है हमारी इस क्वार्टर की। बट पूरे साल की अगर हम बात करें तो वो हमारी 32% की ग्रोथ है। और उसमें अगर नॉन कोविड की बात करें तो हमारा नॉन कोविड की ग्रोथ पूरे साल की 34.5% की ग्रोथ है। बट ऑब्वियसली ये जो ओमिक्रॉन आया उसकी वजह से ये क्वार्टर फोर टॉप लाइन भी और थोड़े मार्जिन भी हमारे इस बार ही इम्पैक्ट हुए हैं। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा 2 या 3 चीज़ें जो मुझे समझनी थी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, यहाँ से ऑनवर्ड्स किस तरीके से शेप अप होते हुए हम लोग देख पाएंगे, और प्राइसिंग के ऊपर थोड़े लेंथ में डिस्कशन करते हैं। इसके बाद एक आइडिया FY23 के मार्जिन्स किस बैंड में रहेंगे, अगर आप मुझे कुछ आइडिया दे पाएँ तो। अभी पहले थोड़ा मैं पीछे ले जाता हूँ। 1-2 साल जो हमने मार्जिन्स देखे हैं वो काफ़ी हाई मार्जिन्स हैं। वो उसकी वजह ये रही है कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज है हमें काफ़ी मिला कोविड की रेवेन्यू की वजह से। अगर आप देखेंगे पूरे साल में हमने 396 करोड़ की कोविड एंड अलाइड की टेस्टिंग की रेवेन्यू हमने की है। उसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज हमने देखा है वो ऑब्वियसली अब गोइंग फॉरवर्ड जो हमारे को कोविड एंड इट इज़ गुड पार्ट कि कोविड नहीं है, और आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं लगता है कि कोविड की जो अभी करंट के ट्रेंड है उसके हिसाब से कोविड नहीं दिखता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो आया पीछे 1-2 साल में वो ऑब्वियसली नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था। मैंने पिछली बार भी बताया था आपके चैनल पे कि जो रिप्रेजेंटेटिव और जो स्टैंडर्ड मार्जिन्स हैं वो जो हमारे प्री कोविड मार्जिन्स थे 26 से 27% अबिडा नॉर्मलाइज अबिडा मार्जिन्स हमारे रहते थे। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग बैक टू आर प्री कोविड लेवल। तो पिछले जो मार्जिन हमारे प्री कोविड से पहले के जो मार्जिन थे करीब 26-27% के, वही मार्जिन मुझे लगता है कि उसी ट्रैजेक्टरी में हम आगे रहेंगे। ओके, अच्छा प्राइसिंग पे आते हैं सर, क्योंकि प्राइसिंग के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोग इंडस्ट्री में बातचीत होते हुए देख चुके हैं। एक आइडिया, जो रेट्स कम्प्लीटली स्लैश डाउन होते हुए देख रहे हैं हम लोग, इसकी वजह से कैसा असर आप देख रहे हैं, एक आइडिया इसके ऊपर आप मुझे दे पाएँ अगर। नहीं, मैं बताऊं अगर एक्चुअली में पहले जो प्राइसिंग की काफी बात हो रही है, सुबह से मैं दूसरे चैनल पे भी बात कर रहा था इसके बारे में। तो ये प्राइसिंग जो हम बात कर रहे हैं ये प्रमोशनल प्राइसिंग है, या जो हम भी करते हैं, जैसे हम भी कहीं नई ज्योग्राफी में जाते हैं वहां पे हम भी प्रमोशनल प्राइस करते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस करते हैं। ये कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी है। ये सस्टेनेबल या स्टैंडर्ड नहीं है कि ये प्राइस पे हम सस्टेन कर पाएंगे, पहली बात। दूसरा, अगर आप देखें इन इंडस्ट्री में बात सही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, प्राइसिंग प्रेशर है, पर हमने अपने आप ही अगर कई सालों से हम आप देखें तो 3-4 साल से हमने कोई प्राइस इंक्रीज नहीं लिया। इवन इन्फ्लेशन और ये सब कॉस्ट बढ़ गया है लेकिन उसके बाद भी हम सस्टेन कर रहे हैं। हमारी जो ग्रोथ है वो सारी वॉल्यूम से आई है। आने वाले टाइम में भी हमारी जो ग्रोथ रहेगी वो वॉल्यूम से ही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि प्राइसिंग इंक्रीज लेना और वो पॉसिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड भी नहीं है इसमें। सेम टाइम हमारी क्या स्ट्रेटेजी की जो ये लोवेस्ट प्राइस वाले जो बात हो रही है वो एक लोअर प्राइस जो है वो हमेशा से एक क्राइटेरिया खाली प्राइसिंग ही नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली हेल्थ केयर में और डायग्नोस्टिक में आप देखेंगे तो क्वालिटी इज पैरामाउंट। हमेशा सबसे नीचे वाले प्राइस के लिए ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जहाँ पे सबसे कम प्राइस था, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि हम खत्म हो गए। तो हमारा वैल्यू प्रपोजिशन ठीक होना चाहिए। हम आउट प्राइस नहीं होने चाहिए इसमें मार्केट में। ये हमारी हमेशा से रही है। लेकिन प्राइसिंग
कि बिल्कुल कम और सबसे नीचे वाले प्राइसिंग में है, वो हमारी स्ट्रेटेजी है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, कंपटीशन के बारे में ऑलरेडी आपने ज़िक्र किया। ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे अब लोग ज़्यादा जो कंसोलिडेशन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और हॉस्पिटल्स भी स्पेसिफिकली अब इन एरियाज़ में खुद उतर रही हैं। एक आइडिया, मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की तरफ से क्या स्टेप्स होंगे? एक आइडिया इसके ऊपर अगर आप मुझे दे पाएँ। देखिए, कंपटीशन हमेशा से इस इंडस्ट्री में रहा है। अगर आप देखें, इंडिया में 2-3 लाख मतलब लैब्स हैं, और हम बीइंग लार्जेस्ट इन इंडिया, हमारा मार्केट शेयर अभी 4-5% से ऊपर नहीं है। तो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि कोई नया है, ये थोड़ा विजिबिलिटी कंपटीशन की बढ़ गई है, क्योंकि ये डिजिटल और ऑनलाइन ये सब चीज़ों की वजह से। लेकिन कंपटीशन हमेशा से था, और इतना बड़ा मार्केट है ये, जहाँ पे अभी सबके लिए स्कोप है। सब लोग आ रहे हैं, पहले भी आए थे, ऐसा नहीं है कि, और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर आते हैं इस इंडस्ट्री में, मुझे लगता है वो फायदा ही होगा सबको, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा जो जितनी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद वो पेशेंट कहाँ आएगा, हमारे पास ही आता है, क्योंकि हाई एंड स्पेसिफाइड जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं, एसोटेरिक टेस्ट हैं, उनके लिए उसको फिर हमारे जैसे प्लेयर के पास ही आना पड़ता है। तो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड जितना ये कंपटीशन हम देख रहे हैं, ये स्क्रीनिंग वाला कंपटीशन है, जो उसके बाद जो जर्नी शुरू होती है पेशेंट की, वो डेफिनेटली उससे हमें भी फायदा मिलेगा और पूरी इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। सो अभी जो मार्केट है बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, अभी सबके लिए बहुत स्कोप है इस मार्केट। आप डिजिटाइजेशन के ऊपर और खर्चा करने के बारे में सोच रहे हैं? कितना कंट्रीब्यूशन अभी आ रहा है, नेक्स्ट 1 टू 2 इयर्स डाउन द लाइन वहाँ पे आपकी प्रेजेंस कितनी होगी फिर? देखिए, हम तो पिछले इनफैक्ट वी आर मच मच अहेड टू आवर कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ डिजिटल। अगर आप देखें, लास्ट जब कोविड आया उस टाइम हम बिल्कुल तैयार थे, हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है डिजिटल में। आप चाहे ऑनलाइन हमारी बुकिंग ले लो, ऐप ले लो, बैक एंड पे जैसे हमारे सैंपल मूवमेंट की है, तो हमने बहुत सारा डिजिटल पे इन्वेस्टमेंट किया है। और गोइंग फॉरवर्ड भी हमारा सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इस पे डिजिटल पे रहेगा, क्योंकि ये एक कस्टमर फेसिंग कन्वीनियंस और जो विजिबिलिटी है उसके लिए आप इसको इससे दूर नहीं जा सकते। तो डिजिटल पे हमारा पहले से ही काफ़ी हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है, और हम पहले से ही काफ़ी अगर आप हमारे कंपटीशन को देखें, उससे काफ़ी हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं इसमें। गोइंग फॉरवर्ड भी हम डिजिटल पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट